हाय चिल्ड्रन, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, कभी भी कहाँ पे भी कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी तरफ है ना चिल्ड्रन। तो आपको केयरफुल रहना है। तो घर में ही रहना है और बाहर नहीं जाना है और खेलने के लिए भी नहीं जाना है चिल्ड्रन। तो टेक केयर चिल्ड्रन। सो टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 13 चिल्ड्रन। लेसन नंबर 13 में कैसे सेशन 2, क्योंकि ऑलरेडी हम सेशन फर्स्ट पढ़कर आए थे, नया लेसन पढ़कर आए थे। कौन सा लेसन आपको याद है चिल्ड्रन? याद है आपको कौन सा लेसन चिल्ड्रन? बताइए। हमारे उत्सव है ना। लेसन नंबर 13 हमारे उत्सव हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। उत्सव का मतलब है फेस्टिवल। तो हम कौन से फेस्टिवल, राष्ट्रीय फेस्टिवल और धार्मिक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल में हम धार्मिक फेस्टिवल में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। युगादि आते हैं, दिवाली आते हैं और संक्रांति आते हैं, है ना चिल्ड्रन। संक्रांति आते हैं और क्या है, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, एक बहुत सारे धार्मिक फेस्टिवल्स, धार्मिक हब्ब ಅಂತ ಹೇಳಿ करतीವಿ, है ना। तो चिल्ड्रन आज हम क्या देखेंगे? सेशन 2 देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या पोंगल के बारे में डीप से स्टडी करके आए थे, है ना। पोंगल कौन से स्टेट राज्य के है चिल्ड्रन? वो कौन सा स्टेट के है? तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के बहुत बड़ा फेस्टिवल है पोंगल। तो हम संक्रांति कैसे मनाते हैं ना, वैसे ही सेम नहीं, डिफरेंट है, लेकिन वो हम संक्रांति मनाते हैं और वो पोंगल मनाते हैं चिल्ड्रन। क्योंकि नया नया क्या आता है, वहाँ उगने वाले धान्य आता है, तो उसका स्वीट करके वो खाते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा त्योहार है। और पोंगल पढ़कर आए थे और चिल्ड्रन क्रिसमस के बारे में और ईद के बारे में और गुरु पर्व, है ना। गुरु पर्व के सिखों का धार्मिक त्योहार गुरु पर्व के बारे में भी पढ़कर आए थे हम। और राष्ट्रीय उत्सव में कौन से धार्मिक राष्ट्रीय उत्सव में अगस्त 15, जनवरी 26 और गांधी जयंती, ऐसे जयंती तो बहुत है, तो हम वो भी पढ़कर आए थे। तो अभी देखेंगे चिल्ड्रन, अभी शब्दार्थ भी पढ़कर आए थे ना। ओके, तो अभी पेज नंबर 94 हम सेकेंड सेशन पे आ जाएंगे। तो कौन से? हमारे उत्सव। क्या है चिल्ड्रन? हमारे उत्सव, नॉट उत्सव चिल्ड्रन, उत्सव। ओके, तो शब्दार्थ बहुत सारे शब्दार्थ दिए थे, मैं ऑलरेडी आपको शब्दार्थ कंप्लीट करके दिए हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं ना, थोड़ा टफ वर्ड्स है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, टफ वर्ड्स शब्दार्थ को देखेंगे चिल्ड्रन। उत्सव, पर्व, त्योहार, राष्ट्र, देश, नेशन, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, सिविलाइजेशन, साहस, हिम्मत, करेज, झंडा, ध्वज, फ्लैग, गौरव, शान, प्राइड, हॉनर, आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, जातियां, कैस्ट, ओके, पवित्र, पावन, होली, कलाई, हथेली के ऊपर जोड़, रिस्ट, जागृत, जगा हुआ, जिसे जब बातों का ज्ञान है, अवेयर, उल्लास, उमंग, हैप्पीनेस, शामिल, उपस्थिति, टू पार्टिसिपेट, राष्ट्रीय उत्सव, देश के उत्सव, उत्साह, एंथुसियाज्म, प्रतीक, चिन्ह, सिंबल, सलाम, सैल्यूट, धर्म, रिलीजन, देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, खुशियां बांटना, टू शेयर द हैप्पीनेस, बुराइयां, विषाद, इविल्स, नाश, खत्म करना, टू डिस्ट्रॉय, धार्मिक उत्सव, धर्म के उत्सव,
खुली हवा में सांस लेना, बिना किसी बंधन के जीना, फ्रीडम। ओके चिल्ड्रन, सो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 में है पहले अभ्यास। तो अभ्यास को हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये है अभ्यास। इसमें क्या है? ओरल एक्सरसाइज है। ओरल का मतलब है नॉट ए राइटिंग ओनली, पढ़ना है और ओनली कहना है, तो ओरल एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत देश कैसा है? चिल्ड्रन, भारत देश कैसा है? भारत देश एक, देखिए आंसर्स देखिए, भारत देश अनेक धर्मों और भाषाओं का देश है। अनेक धर्म और भाषाओं का देश है। त्योहार और उत्सव लोगों के जीवन में क्या प्रदान करते हैं? त्योहार और उत्सव लोगों के जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उत्सव में सभी भारतीय मिलकर किसको सलाम करते हैं? राष्ट्रीय उत्सव में सभी भारतीय मिलकर राष्ट्र ध्वज को सलाम करते हैं, है ना, फ्लैग को सलाम करते हैं ना। तमिलनाडु का फसली त्योहार कौन सा है? कौन सा चिल्ड्रन? तमिलनाडु का फसली त्योहार पोंगल है ना, पोंगल। सिखों का धार्मिक त्योहार गुरुपूर्व कौन से है? गुरु पर्व, गुरुपूर्व या गुरु पर्व, पर्व कहते हैं गुरु पर्व। ओके चिल्ड्रन, सो अभी लिखित अभ्यास देखेंगे क्या क्या है। राइटिंग एक्सरसाइज ऊपर का तो ओरल है सिर्फ, तो अभी देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे 3 आंसर्स दिए गए हैं चिल्ड्रन, 3 आंसर्स हैं, तो हमें सिर्फ एक चूज करना है और टिक करना है, ओनली राइटिंग नहीं है, टिक करना है। हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार आपको याद होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियंस, है ना। तो हिंदुओं का त्योहार है ईद, दीपावली या क्रिसमस। हिंदुओं का दीपावली है ना चिल्ड्रन, कौन सा है? दीपावली। तो दीपावली को आप टिक कीजिए। तो पहला है दीपावली, ये टिक कर कीजिए। सेकेंड वन, तमिलनाडु का फसली त्योहार कौन सा है? पोंगल, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस। पोंगल, क्या है? पोंगल, राइट आंसर। मुसलमानों का धार्मिक त्योहार गुरु पर्व, पोंगल, ईद। मुसलमानों का ईद है ना चिल्ड्रन, ईद, ईद मुबारक कहते हैं ना, ईद। तो मेन 2 चिल्ड्रन, मेन 2 ये है मेन फर्स्ट और अभी है मेन 2 देखेंगे। सही वाक्यों पर का और गलत, सही वाक्यों पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। त्योहार में लोग एक दूसरे के साथ दुख बांटते हैं। त्योहार में लोग एक दूसरे के साथ दुख बांटते हैं। दुख बांटते हैं क्या? फेस्टिवल में दुख बांटते हैं चिल्ड्रन हम? नहीं ना, तो ये है रॉन्ग। ओके, सो सेकंड हम है रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र त्योहार है। करेक्ट है ये, है ना, तो करेक्ट, सही। ईद ईसाई धर्म का त्योहार है। ईसाई का मतलब है क्रिश्चियंस, ईसाई का मतलब है क्रिश्चियन। ईद मुस्लिम का है ना, तो ये भी है रॉन्ग। फोर्थ वन, अगस्त के महीने में भारतवर्ष में दीपावली मनाते हैं। अगस्त के महीने में भारतवर्ष में दीपावली मनाते हैं, ये भी रॉन्ग है।
है ना चिल्ड्रन। तो अगस्त में हम राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं, अगस्त 15 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, मेन 3 चिल्ड्रन, उसमें पहला वन उत्सव। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से देखिए चिल्ड्रन, क्या है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्सव किस बात की, है ना, क्या है यहाँ। उत्सव किस बात का प्रतीक होता है। उत्सव ಅನೇಕತಾ में ಏಕತಾ का ಪ್ರತೀಕ, ಅನೇಕತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಹಬ್ಬಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಚರಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನೇಕತಾ में एकता. ओके चिल्ड्रन, उत्सव किस बात का प्रतीक है, अनेकता में एकता का. अनेकता में एकता का क्या तात्पर्य है, देखिए क्या है चिल्ड्रन यहाँ। हमारा भारत देश अनेक धर्म और अनेक त्योहार, अनेक भाषाओं का देश है. तो जाति भेदभाव के बिना लोग आपस में मिलकर खुशियां बांटते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, इसे अनेकता में एकता कहते हैं. सभी जाति धर्म और भाषा सभी छोड़कर वो सभी उसके खुशी में शामिल होते हैं ना, तो उसको कहते हैं अनेकता में एकता. तो क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है, उनके नाम लिखिए. आई थिंक पोंगल 4 दिन, है ना चिल्ड्रन. देखिए पोंगल जनवरी मास में चावल की फसल कटने की खुशी में 4 दिनों तक मनाया जाता है, और उसका नाम है, पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल, चौथा चतुर्थ दिन कानुम पोंगल कहलाता है. 4 दिन मनाते हैं, और 4 दिन का कौन से, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल, 4 दिन. ओके. भारत के कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव और धार्मिक उत्सव. राष्ट्रीय उत्सव भारत में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है, 26 जनवरी और अगस्त, है ना. 26 जनवरी 15 अगस्त, है ना. 26 जनवरी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. ओके चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन आंसर्स का डाउट क्लियर हुआ है ना. क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है, और अभी देखेंगे आपका क्वेश्चन आंसर्स में कुछ डाउट है चिल्ड्रन, नहीं ना, कुछ भी डाउट नहीं है ना. ओके, तो अभी देखेंगे मेन 4, क्या है मेन 4, नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाए. नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाए. तो ये है मैच द फॉलोइंग, है ना. तो मैच द फॉलोइंग को हम देखेंगे अभी. तो चिल्ड्रन यहाँ देखेंगे, हिंदुओं का त्योहार दीपावली है, क्रिसमस है, ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है ईद है, बैसाखी पंजाबियों का बहुत बड़ा सा त्योहार है. ओके, फर्स्ट वन दीपावली, सेकंड वन ईसाइयों का, और थर्ड वन ईद है, और लास्ट वन पंजाबियों का. तो यहाँ पे है नेक्स्ट मूल्य परक प्रश्न, क्या है, त्योहारों की आवश्यकता और उनके महत्व के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए. त्योहार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका डिस्कशन करना आवश्यक है. चलो, त्योहार होना चाहिए, क्योंकि वो त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहार में हम सभी कहाँ रिलेशंस हो या छोटों बड़ों का, और हमारे रूढ़ी संप्रदायों का पहचानने के लिए हमें त्योहारों का आवश्यकता है. चलो, और हम सभी अनेकता में एकता प्राप्त करने के लिए त्योहारों का होना बहुत ज़रूरी है ना चिल्ड्रन. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए. तो प्लीज़ पेरेंट्स आप बच्चों को त्योहारों के बारे में बता दीजिए. और चिल्ड्रन शब्द ज्ञान, देखिए यहाँ शब्द ज्ञान है. तो यहाँ पे है चिल्ड्रन
शब्द ज्ञान में क्या देखेंगे अभी हम? नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या है यहाँ? पर्यायवाची शब्द। तो देखेंगे क्या है। तो मैं यस करती हूँ चिल्ड्रन। पर्यायवाची का पता चला ना आपको? क्या है पर्यायवाची शब्द का मतलब है? Give two synonyms for each the following words. Same sentence. साहस, दो दो शब्द है ना, दो दो शब्द है। साहस का है, साहस इसका मतलब है हिम्मत, इसका मतलब है हिम्मत। और दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा देखिए चिल्ड्रन। और उमंग, और उमंग, उमंग का मतलब है जोश। देखिए चिल्ड्रन यहाँ जोश, उत्साह, उत्साह, जोश का मतलब है उत्साह। पवित्र, पवित्र, पवित्र का मतलब है निर्मल और पावन। निर्मल, निर्मल और पावन। ओके। पर्वत, क्या है चिल्ड्रन यहाँ? पर्वत, पहाड़, गिरी, पहाड़ और गिरी। ಗಿರಿ का मतलब है पर्वत। ಗಿರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಗಿರಿ, ಗಿರಿಕನ್ಯೆ, ಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳು। सूर्य, सूर्य, सूर्य को क्या क्या कहते हैं? रवि और सूरज। रवि, सूरज। देखिए चिल्ड्रन, ये है पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के लिए और एक शब्द सेम मीनिंग वाला अर्थ वाला शब्द आता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साहस, हिम्मत, दृढ़ इच्छा, उमंग, जोश, उत्साह, पवित्र, निर्मल, पावन, पर्वत, पहाड़, गिरी। सूर्य, सूर्य, सॉरी, सूर्य, सूर्य, रवि और सूरज। ओके चिल्ड्रन, अभी है यहाँ पे व्याकरण। क्या है चिल्ड्रन यहाँ? व्याकरण। तो व्याकरण पे देखेंगे हम क्या क्या है यहाँ। व्याकरण में समुच्चय बोधक, क्या है चिल्ड्रन यहाँ? समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे हमें लिखना है समुच्चय बोधक। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेसन में भी इसके बारे में बता चुकी थी। देखिए, नीचे लिखे रिक्त स्थानों में समुच्चय बोधक लिखिए। तो सीमा, सीमा और वसुधा गाना गा रही है। तो मैंने कहा था समुच्चय बोधक को लिंकिंग वर्ड्स बता के मैंने स्टार्ट किया था चिल्ड्रन। तो आपको याद है? आपको याद है समुच्चय बोध के बारे में? आपको याद है चिल्ड्रन? तो आपको इसको अभी याद करके लिखना है। सो देखिए यहाँ, सीमा डैश वसुधा गाना गा रही है। सीमा और वसुधा, सीमा और वसुधा गाना गा रही है। ख सेकेंड वन, तुम पढ़ लो डैश खाना खा लो। तुम पढ़ लो अथवा खाना खा लो। और ಹಗ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ತುಮ್ ಪಡ್ಲೋ, ನೀನು ಓದು ಅಥವಾ ಏನು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಓದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡು, ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, सो सीमा और वसुधा तुम पढ़ लो अथवा खाना खा लो। थर्ड वन चिल्ड्रन, सुनीता मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी अच्छी मित्र भी है। देखिए, बल्कि
ಬಲ್ಕಿ बल्कि ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे ಬಲ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುನಿತಾ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೂ ಹೌದು. ओके, सुनीता मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी अच्छी मित्र भी है. क्वेश्चन नंबर 4, मैं शिमला डैश जयपुर जाऊंगा. मैं शिमला एवं ಇದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಶಿಮ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಏವಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಜೈಪುರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. लास्ट वन, मैं चेन्नई जा रहा हूँ. मैं चेन्नई जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी मिली है. क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी मिली है. ನೋಡ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. सीमा और वसुधा गाना गा रहे हैं, तुम पढ़ लो अथवा खाना खा लो. सुनीता मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी अच्छी मित्र भी है. और मैं शिमला एवं जयपुर जाऊंगा. मैं चेन्नई जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी मिली. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ सुनाओ, ये तो एक्टिविटीज है चिल्ड्रन. मैं ऑलरेडी आपको इसमें से भी एक एक्टिविटी दी हूँ, है ना. अपने सबसे प्रिय त्योहार पर कक्षा में चर्चा कीजिए. प्रिय त्योहार कौन से है? होली है या दीपावली है या युगादि है या संक्रांति, रक्षाबंधन, कौन से है? आप चर्चा कीजिए. ओके, और लिखना है जो उत्सव आपको सबसे अच्छा लगता है उसे आपने कैसे मनाया उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए. कि पत्र तो लिखते हैं क्या? आप पत्र लिखते हैं? पत्र तो लिखना ही है आपको, है ना. चलो तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, आप सब मुझे एक पत्र लिखो. आपको कौन से त्योहार अच्छा लगता है और आप कैसे मनाते हैं, तो आप मुझे पत्र लिखोगे ना. तो लिखिए चिल्ड्रन, आप मुझे पत्र लिखिए. ओके, सृजनात्मक गतिविधि. हमारे देश के फसली त्योहार होली, बैसाखी, ओणम और पोंगल के बारे में परियोजना तैयार करके कक्षा में प्रदर्शित कीजिए. परियोजना का मतलब है प्रोजेक्ट वर्क. तो प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी मैंने दी हूँ, तो आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से कीजिए चिल्ड्रन. थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसे कीजिए. ओके, तो अभी है आपका होमवर्क टाइम चिल्ड्रन. इस पार्ट में से कुछ भी आपका डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए. सो यहाँ पे है आपका होमवर्क. देखेंगे अभी टुडेज होमवर्क क्या है. देखेंगे आपका होमवर्क का पेज नंबर 94, 95 और 96. पेज नंबर 94, 95, 96. ओके, और सभी मेन 1, 2, 3 और मेन 1, 2, 3. और चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे? शब्द ज्ञान एंड और ग्रामर. one time, write one time. Write one time children. Page number 94, 95, 96, main 1, 2, 3 and Shabdadhyana and grammar. Write one time children. So neat होना चाहिए. ओके, तो अच्छे से लिखिए और हैंड राइटिंग नीट से लिखिए. और चिल्ड्रन आपको इस लेसन में से कुछ भी डाउट हो तो
मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके चिल्ड्रन, तो होमवर्क भी बहुत नहीं है, तो होमवर्क अच्छे से कीजिए चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट नया लेसन के साथ फिर से मैं आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक चिल्ड्रन बाय, टेक केयर चिल्ड्रन।